क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी सच्चाई आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? एक ऐसा राज जो हमेशा आपकी आंखों के सामने था, पर आप उसे देख नहीं पाए। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का हर कदम, हर फैसला एक झूठ के आधार पर टिका हो, तो क्या आप उस सच्चाई का सामना कर सकेंगे? ये कहानी आपको उस अनदेखे रहस्य की ओर ले जाएगी, जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देगा, बल्कि आपके जीने का तरीका भी। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को जानने के लिए जो सब कुछ बदल सकती है? द पाथ टू लिमिटलेस वेल्थ पुस्तक, जिसकी रचना हमने यानी कि बिलीव इन बुक्स चैनल ने की है। इस पुस्तक में उन रहस्यमय सिद्धांतों और गहरे विचारों का वर्णन किया गया है जो सीमित संसाधनों से निकलकर असीमित सफलता और धन की ओर ले जाते हैं। ये किताब सिर्फ धन कमाने के तरीके ही नहीं बताती, बल्कि मानसिकता, आत्म प्रतिबिंब, धैर्य और निरंतरता के महत्व को भी समझाती है। इसमें बताया गया है कि किस तरह एक व्यक्ति अपने भीतर की बाधाओं को पार कर सकता है और अपने अंदर छुपी असीमित क्षमता का उपयोग कर सकता है। हर अध्याय में ऐसे विचार और तरीके प्रस्तुत किए गए हैं जो न केवल सफलता की राह दिखाते हैं, बल्कि व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण को भी बदलते हैं। दोस्तों, हमारे प्रत्येक वीडियो का यही उद्देश्य रहता है कि आपको कुछ ऐसी जानकारी दें जो शायद ही कोई और दे पाए। अब शायद आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये तो सिर्फ बुक की वीडियो बनाता है, हमको तो और भी कई सारे चैनल या वेबसाइट पर बुक की समरी मिल जाएगी, तो हमसे इसकी ही वीडियो क्यों देखें? अरे रुकिए, चलो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग तो ऐसी बुक की जानकारी ले सकते हो जो कि किसी ऑथर द्वारा लिखी गई हो। आपको बहुत जगह पर उसकी वीडियो की समरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसी पुस्तक जो एग्जिस्ट नहीं करती, किसी ऑथर द्वारा लिखी नहीं गई है, तो उसकी वीडियो कहाँ से देखोगे? चलिए दोस्तों, बात को ना घूमते हुए मैं मुद्दे पर आता हूँ। दोस्तों, हम लोग अपने चैनल पर ऐसी बुक की वीडियो अपलोड करते हैं जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इस पुस्तक का निर्माण मैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया है, और यकीन मानना, इस पुस्तक में ऐसी बहुत सी जानकारी आपको मिलेंगे जो शायद आपने कहीं पर भी नहीं जानी होंगी। और हाँ, अगर मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, बल्कि अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपके लिए यूज़फुल हो तभी लाइक करना, वरना मत करना। दोस्तों, इस बेहतरीन पुस्तक को 9 अध्यायों में विभाजित कर रखा है, और यह 9 के 9 अपने अंदर ही एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग वीडियो को अंत तक देखकर इन सभी अध्यायों को जानोगे और समझोगे। चलिए दोस्तों, अब मैं अपनी आवाज में इस पुस्तक के अध्यायों के बारे में बताऊंगी, और मैं आशा करूंगी कि आपको मेरी वॉइस पसंद आएगी। चलिए, आपका कीमती वक्त बर्बाद ना करते हुए हम लोग अध्याय 1 पर चलते हैं। अध्याय 1, विचारों की शक्ति। ये अध्याय इस बात पर रोशनी डालता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। ये अध्याय हमें समझाता है कि विचार कोई साधारण चीज नहीं है। ये तो वो बीज है जिनसे हमारी जिंदगी की फसल उगती है। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता है। यदि हम खुद को अमीर, सफल और खुशहाल मानते हैं, तो हमारे अंदर उस दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या मेरी सोच सच में इतनी ताकतवर है? पर हकीकत ये है कि हमारे विचार हमारे अनुभवों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखते हैं। यदि हम खुद को लगातार असफल मानते रहेंगे, तो ये नकारात्मक विचार एक दिन सच हो जाते हैं। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि किस तरह सकारात्मक सोच और सही दृष्टिकोण से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ते वक्त विचारों की शक्ति का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये अध्याय बताता है कि किस तरह हमारे विचार पैसे, सफलता और खुद के प्रति हमारे विश्वास को आकार देते हैं। अगर हमारे मन में गहराई में कहीं ये भावना बैठी है कि पैसे कमाना मुश्किल है या अमीर लोग तो अलग ही होते हैं, तो ये सोच हमें सीमित कर देती है। ये अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक सोच में बदलें। हर बार जब हम खुद को कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो उसे बदल कर कहें कि मुझे सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे खुद पर भरोसा है। इस बदलाव से न सिर्फ हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है।
जब हमारे विचार स्पष्ट और सशक्त होते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना भी मुस्कान के साथ कर सकते हैं। ये अध्याय हमें अपने अंदर की उस असीम शक्ति को पहचानने में मदद करता है जो हमारे विचारों में छुपी होती है। हमारी सोच की शक्ति हमें यह भी समझने में मदद करती है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि ये सकारात्मकता ही हमें जीवन की हर चुनौती में मार्गदर्शक बनकर साथ देती है। विचारों की शक्ति अध्याय ये संदेश देता है कि हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें हमारी सीमाओं से आगे जाने की प्रेरणा देती है। बस हमें अपने विचारों पर विश्वास करना होगा और खुद से कहना होगा कि मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। अध्याय 2 सफलता की मानसिकता। इस अध्याय में ये बताया गया है कि सफल होना सिर्फ लक्ष्य पाने का नाम नहीं है। यह एक विशेष मानसिकता, सोच और दृष्टिकोण का परिणाम है। सफलता की मानसिकता वही होती है जो किसी भी इंसान को संघर्षों और असफलताओं के बावजूद भी अपने सपनों की ओर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये अध्याय हमें ये समझाता है कि सफलता का मतलब केवल पैसों या शोहरत से नहीं है, बल्कि एक संतोषजनक, उद्देश्यपूर्ण और संतुलित जीवन जीने से है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और खुद पर यकीन करना सीखते हैं, तो हम अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं। सफलता की मानसिकता का पहला कदम है कि हम खुद से सवाल करें, क्या मैं वास्तव में इसे हासिल कर सकता हूँ? और फिर पूरी शिद्दत से खुद को उस रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार करें। इस अध्याय में बताया गया है कि सफलता की मानसिकता का आधार विश्वास और आत्मानुशासन होता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमें असफलता से डर नहीं लगता। हम जानते हैं कि असफलता केवल सीखने का एक कदम है जो हमें और मजबूत बनाती है। हर छोटी छोटी असफलता हमें ये सिखाती है कि आगे कैसे बढ़ना है और किस दिशा में मेहनत करनी है। सफलता की मानसिकता हमें ये भी सिखाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जब हम पूरी मेहनत और सच्चाई के साथ किसी काम में लगते हैं तो हमें एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। ये संतोष ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस मानसिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम खुद पर नियंत्रण रखें और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी अनुशासन बनाए रखें। ये अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सोच को और विस्तारित करें और हर छोटी उपलब्धि को सराहें। ये हमें हर उस पल का आभास कराता है जब हम अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सफलता की मानसिकता हमें ये समझने में मदद करती है कि ये यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का ही नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे विकास और सीखने का सफर है। जब हम सफलता की मानसिकता को अपनाते हैं तो हम हर परिस्थिति में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। हम हर चुनौती को अवसर के रूप में देखते हैं जो हमें एक नए स्तर पर पहुंचाती है। इस मानसिकता के साथ हम खुद को जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर बना सकते हैं और अपनी संभावनाओं को अनंत तक पहुंचा सकते हैं। सफलता की मानसिकता का सार ये है कि अपने आप पर विश्वास रखें, लगातार सीखते रहें और अपने सपनों के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समर्पित रहें। इस सोच के साथ जीवन की हर मुश्किल राह भी आसान लगने लगती है और हर मंजिल तक पहुंचने का आत्मविश्वास हमारे साथ होता है। अध्याय 3 आर्थिक स्वतंत्रता का रोड मैप। ये अध्याय एक ऐसी दिशा देता है जो हमें अपने सपनों को साकार करने और वित्तीय आजादी की ओर बढ़ने में मदद करती है। ये अध्याय हमें ये समझाता है कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल पैसे कमाने का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीने की कला है जिसमें हम अपने खर्चों, निवेशों और भविष्य की योजनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। ये मार्गदर्शन का एक पूरा खाका है जिसमें छोटे छोटे कदमों के माध्यम से हम अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले इस अध्याय में बताया गया है कि आर्थिक स्वतंत्रता का आधार हमारे खर्चों पर नियंत्रण और समझदारी से निवेश करने में है। ये हमें सिखाता है कि किस प्रकार हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझ सकते हैं और बेवजह के खर्चों को कम कर सकते हैं। जब हम अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास की भावना हमारे अंदर आने लगती है। आर्थिक स्वतंत्रता का ये रास्ता केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित नहीं है,
यह हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का भी तरीका है। इस अध्याय में ये सलाह दी गई है कि हम अपने कमाई के एक हिस्से को नियमित रूप से बचत और निवेश में लगाएं, ताकि भविष्य में हमें वित्तीय सुरक्षा मिले। यह हमें कमाई के स्रोतों को बढ़ाने और अपनी आय को कई स्तरों पर विभाजित करने का महत्व भी समझाता है, जिससे हमें आर्थिक जोखिमों का सामना करने में आसानी हो। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि सही निर्णय लेना और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना ही आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का मूल मंत्र है। यहाँ मानसिकता का भी विशेष महत्व होता है। सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से प्रबंधित करना भी जरूरी है। हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना आना चाहिए और दीर्घकालिक लाभ के लिए छोटे मोटे तात्कालिक सुखों का त्याग करना आना चाहिए। ये अध्याय प्रेरित करता है कि अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, तो हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा और एक योजना बनानी होगी। ये योजना हमें एक स्पष्ट दिशा देती है और हम जानते हैं कि हमें कहाँ निवेश करना है और कैसे अपना वित्तीय प्रबंधन करना है। आर्थिक स्वतंत्रता का ये मार्गदर्शन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कौशल को निरंतर बढ़ाना चाहिए। नई चीजें सीखने, अपने ज्ञान को बढ़ाने और अपने कार्य क्षेत्र में निपुणता हासिल करने से हमारी आर्थिक संभावनाएं भी बढ़ती है। जब हम अपनी क्षमता को समझते हैं और उसे निखारते हैं, तो हमारे पास खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के अधिक अवसर होते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का रोड मैप अध्याय का सार ये है कि यह हमें धैर्य, योजना और अनुशासन का मार्ग दिखाता है। यह हमें उन छोटे छोटे कदमों की शक्ति का एहसास कराता है जो अंततः बड़े परिणामों की ओर ले जाते हैं। अगर हम इस रास्ते पर निरंतर चलते रहते हैं और अपनी वित्तीय रणनीतियों को समय समय पर अपडेट करते रहते हैं, तो हम एक दिन आर्थिक स्वतंत्रता का वह मुकाम पा सकते हैं जिसका हम सपना देखते हैं। दोस्तों, आपने हमारे पिछली वीडियो में बहुत अच्छा प्यार दिखाया था, जिस वजह से हम लोग अपने YouTube फैमिली की संख्या को बढ़ा सके। उसके लिए शायद दिल से धन्यवाद। और मैं आशा करूंगी कि ऐसे ही आप लोग अपना प्यार दिखाते रहोगे और एक दिन हम लोग अपने YouTube फैमिली की संख्या को बहुत ज्यादा करके दिखाएंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, वो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसे पर हम लोगों को अच्छे अच्छे बातें जानने को मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जाओ और अभी ज्वाइन हो जाओ। अध्याय 4, निवेश के सूत्र। दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है कि किस प्रकार सही दिशा में निवेश कर हम अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और संपन्न बना सकते हैं। ये अध्याय बताता है कि निवेश केवल पैसे को कहीं लगाने का ही नाम नहीं है। ये एक समझदारी भरा निर्णय है जो भविष्य में हमें आर्थिक स्थिरता और स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। इसमें सबसे पहले ये समझाया गया है कि निवेश का अर्थ है अपने पैसों को बढ़ाने की संभावनाओं को खोजना। इसे शुरू करने से पहले हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमें पैसे का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करना है, जैसे कि शिक्षा, रिटायरमेंट या घर खरीदना, तब हम अपने निवेश का सही प्रकार चुन सकते हैं। ये अध्याय हमें बताता है कि निवेश के विभिन्न तरीके हैं और हमें इन तरीकों को समझदारी से चुनना चाहिए। चाहे शेयर बाजार हो, म्यूचुअल फंड्स हो, रियल एस्टेट हो या गोल्ड में निवेश, हर विकल्प के अपने फायदे और जोखिम होते हैं। ये जरूरी है कि हम अपनी जोखिम सहन करने की क्षमता का आकलन करें और उसी के अनुसार निवेश के निर्णय लें। अध्याय में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हमें अपनी निवेश यात्रा में धैर्य रखना चाहिए। निवेश का ये खेल धीरज और संयम का है। अचानक पैसे लगाने से अधिक लाभ कमाने की अपेक्षा करना सही नहीं होता। असली संपत्ति उसी समय बनती है जब हम लंबे समय तक अपने निवेश को बनाए रखते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव को समझते हैं। ये हमें बताता है कि जब हम अपने निवेश के साथ धैर्य बनाए रखते हैं, तो समय के साथ उसका असर देखने को मिलता है। इसके साथ ही निवेश के सूत्र अध्याय हमें निवेश में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन का महत्व भी समझाता है। अपने सभी पैसे को एक ही जगह लगाने की बजाय हमें अपने निवेश को विभिन्न साधनों में बांटकर रखना चाहिए।
इससे एक जगह होने वाले संभावित नुकसान को अन्य निवेशों के लाभ से संतुलित किया जा सकता है और हमें सुरक्षा का एहसास होता है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमें अपने निवेश की नियमित समीक्षा करनी चाहिए। समय समय पर ये देखना चाहिए कि हमारा निवेश हमारी उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन कर रहा है या नहीं। अगर नहीं, तो हमें अपने निवेश की रणनीति में बदलाव करने का साहस होना चाहिए। इस लचीलापन के साथ हम बदलती आर्थिक परिस्थितियों में अपने निवेश को मजबूत बनाए रख सकते हैं। इस अध्याय का सार ये है कि सही तरीके से किया गया निवेश भविष्य में आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन सकता है। निवेश केवल एक तकनीक नहीं है, ये एक सोच है, एक अनुशासन है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाता है। निवेश के इन सूत्रों का पालन कर हम अपने और अपने परिवार के आर्थिक भविष्य को सशक्त बना सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अध्याय 5, संबंधों का महत्व। ये अध्याय हमें हमारे जीवन में संबंधों की भूमिका और उनकी गहराई का एहसास कराता है। इस अध्याय का उद्देश्य हमारे जीवन में रिश्तों के महत्व को समझाना और उन्हें और भी बेहतर बनाने के तरीकों पर प्रकाश डालना है। हर इंसान के जीवन में संबंधों का एक विशेष स्थान होता है, चाहे वो परिवार के हों, दोस्तों के हों या समाज के अन्य लोगों के साथ हों। ये संबंध हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा जीवन में संबंधों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये हमें जीवन के कठिन समय में सहारा देने का काम करते हैं। जब हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो हमारे संबंध ही होते हैं जो हमें संबल प्रदान करते हैं। किसी अपने के साथ समय बिताने से हमारी समस्याएं हल तो नहीं होती, परंतु उनका बोझ कुछ हल्का अवश्य हो जाता है। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि हमारे संबंध हमारे व्यक्तित्व को निखारने में कैसे सहायक होते हैं। हम अपने परिवार से संस्कार और मूल्य सीखते हैं, दोस्तों से सहयोग और साझेदारी का भाव, और अपने जीवन साथी से सामंजस्य और सामर्थ्य का सबक। हर संबंध हमें कुछ सिखाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि अच्छे संबंधों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हमारे जीवन में अच्छे संबंध होते हैं तो हम मानसिक रूप से खुश रहते हैं। यह हमें अवसाद और अकेलेपन से दूर रखने में सहायक होते हैं। अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का आधार उसके संबंधों की गुणवत्ता होती है। संबंधों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। जब हम दूसरों के दर्द और खुशी को महसूस करते हैं तो हमारे भीतर मानवीयता का भाव बढ़ता है। यह हमें दूसरों के प्रति करुणा और समझ का भाव विकसित करने में मदद करता है। अध्याय में ये भी बताया गया है कि स्वस्थ संबंधों के लिए संवाद का होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं करते हैं तो गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए संबंधों में संवाद की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि स्वस्थ संवाद ही संबंधों की नींव है। इसके साथ ही इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि किसी भी संबंध में समझौता करना जरूरी होता है। जब हम अपने रिश्तों में अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं। ये त्याग और समझ का भाव ही संबंधों को स्थायित्व प्रदान करता है। संबंधों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब हमारे पास अच्छे रिश्ते होते हैं तो हम जीवन में प्रेरित महसूस करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। संबंध हमें शक्ति और आत्मविश्वास का एहसास कराते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। अध्याय में ये भी बताया गया है कि हमें अपने संबंधों का मूल्य समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। कई बार हम अपने रिश्तों की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं और जब हमें उनकी आवश्यकता होती है तब हमें उनके महत्व का एहसास होता है। इसलिए हमें अपने संबंधों का आदर करना चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए। संबंधों का महत्व अध्याय का सार ये है कि हमारे जीवन में संबंधों की भूमिका को समझना और उन्हें महत्व देना अत्यंत आवश्यक है।
ये हमें ये सिखाता है कि अच्छे संबंध ही हमें एक खुशहाल जीवन का एहसास दिला सकते हैं। जब हम अपने रिश्तों का सम्मान करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं, तो हम एक संतुलित और सुखमय जीवन जी सकते हैं। अध्याय 6, वित्तीय अनुशासन और प्रबंधन। ये विषय में उन नियमों और आदतों पर ध्यान दिया जाता है जो हमें आर्थिक रूप से स्थिर और आत्मनिर्भर बनने में सहायक होती है। ये विषय बताता है कि वित्तीय अनुशासन केवल पैसे को नियंत्रित करने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और हमारे जीवन के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव है। वित्तीय अनुशासन हमें ये सिखाता है कि अपनी कमाई और खर्च को कैसे समझदारी से मैनेज किया जाए, ताकि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। वित्तीय अनुशासन में सबसे पहले ये जानना आवश्यक होता है कि हमें अपनी आय और खर्च का संतुलन कैसे बनाए रखना है। ये समझना जरूरी है कि हमें केवल अपने वर्तमान जरूरतों को ही नहीं, बल्कि भविष्य के लक्ष्यों को भी ध्यान में रखते हुए खर्च करना चाहिए। जो लोग वित्तीय अनुशासन अपनाते हैं, वे फिजूल खर्ची से बचते हैं और अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचत के रूप में रखते हैं। प्रबंधन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है बजट बनाना। बजट हमें अपनी वित्तीय स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है और ये दर्शाता है कि हमारी कमाई का कितना हिस्सा किस काम में जा रहा है। बजट बनाने से हमें ये पता चलता है कि कहाँ हम खर्च में कटौती कर सकते हैं और किस क्षेत्र में अधिक निवेश करना चाहिए। इसके अलावा निवेश की योजना बनाना भी वित्तीय प्रबंधन का महत्वपूर्ण भाग है। निवेश हमें ये सिखाता है कि केवल पैसे कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाना और सही जगह पर लगाना भी महत्वपूर्ण है। एक स्थिर भविष्य के लिए हमें अपने पैसे को सोच समझकर ऐसे साधनों में लगाना चाहिए जो हमें लंबे समय में लाभ दे सकें। इससे हम अपने आर्थिक लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। वित्तीय अनुशासन में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कर्ज का प्रबंधन। कभी कभी हमें आर्थिक संकट में कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन ये जरूरी है कि हम उसे समय पर चुकाने की योजना बनाएं और कर्ज को अपने ऊपर बोझ बनने से बचाएं। कर्ज के सही प्रबंधन से हम आर्थिक दबाव से मुक्त रह सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि वित्तीय अनुशासन का अर्थ केवल बचत करना ही नहीं, बल्कि सही तरीके से खर्च करना भी है। जब हम समझदारी से खर्च करते हैं, तो हम अपने जीवन में आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बना सकते हैं। इससे न केवल हमारी बचत बढ़ती है, बल्कि हमें अपने जीवन में संतुष्टि और सुरक्षा का भी अनुभव होता है। वित्तीय अनुशासन में अनुशासन और धैर्य भी आवश्यक होता है। हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और बड़ी आर्थिक योजनाओं के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। जो लोग धैर्य रखते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं, वे आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है फाइनेंशियल लर्निंग। वित्तीय प्रबंधन के लिए जरूरी है कि हम आर्थिक ज्ञान को बढ़ाएं और समय पर वित्तीय योजनाओं और निवेश विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। सही जानकारी हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है, जिससे हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। वित्तीय अनुशासन हमें एक आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति बनने की प्रेरणा देता है। यह हमें अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम बनाता है। जब हम आर्थिक रूप से स्थिर होते हैं, तो हम अपने सपनों को साकार करने में सफल होते हैं और अपने परिवार को भी एक बेहतर जीवन प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, तो आप कमेंट कर देना। मैं उसकी एक प्रॉपर बुक बनाकर उसकी समरी लेकर आऊंगा। जैसे कि आप कमेंट कर सकते हो कि माइंडसेट या फाइनेंशियल हैबिट्स, बिकमिंग रिच, मार्केटिंग, आत्मविश्वास आदि। आपको जिस भी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, आप लिख देना। मैं उसे पर एक डेडिकेटेड बुक बनकर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। जीवन में सफलता, संतोष और सुख का रास्ता अक्सर हमारे द्वारा अपनाई गई आदतों पर निर्भर करता है। आदतें हमारे रोजमर्रा के कार्यों का ढांचा होती हैं, जो हमारे निर्णयों में स्थिरता और हमारे व्यक्तित्व में गहराई लाती है। मूल्यवान आदतें हमें उन गुणों का एहसास कराती हैं, जो न केवल हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
पहली मूल्यवान आदत है समय का प्रबंधन। ये आदत केवल कामकाज में दक्षता नहीं बढ़ाती, बल्कि जीवन को संतुलन और शांति भी देती है। समय का सही उपयोग हमें सही दिशा में ले जाता है और हमें अपने कार्यों में अनुशासन सिखाता है। समय का सम्मान करना हमें हर छोटे बड़े लक्ष्य को हासिल करने की ताकत देता है। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है निरंतरता। जब हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखते हैं तो जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। निरंतर प्रयास से बड़ी मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं और हम धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी एक अनमोल आदत है। जब हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहती है और हम बेहतर तरीके से अपने काम में मन लगा सकते हैं। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन हमें जिंदगी के हर चुनौती को स्वीकार करने की शक्ति देते हैं। सीखने की आदत एक ऐसी आदत है जो जीवन को हर रोज नया बनाती है। सीखने की आदत का मतलब केवल किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि हर अनुभव, हर व्यक्ति से सीखना होता है। ये आदत हमें नए दृष्टिकोण देती है और हमारे ज्ञान को समृद्ध करती है, जिससे हम जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। सकारात्मकता बनाए रखना भी एक मूल्यवान आदत है। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें हर कठिनाई में आशा देखने की ताकत देता है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी सकारात्मक हो जाता है और हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। सकारात्मकता का ये बीज हमें जिंदगी की सभी चुनौतियों में विजयी बनाता है। आभार व्यक्त करना एक ऐसी आदत है जो हमें जीवन के छोटे छोटे सुखों को महसूस करने में मदद करती है। जब हम आभार प्रकट करते हैं तो हम खुद को जीवन के हर क्षण के लिए अधिक आभारी महसूस करते हैं। ये आदत न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, बल्कि हमें दूसरों के साथ जुड़ने का मौका भी देती है। धैर्य और सहनशीलता की आदत भी हमारे जीवन में स्थिरता लाती है। धैर्य रखना कठिन समय में हमारे मन को शांत रखने में मदद करता है। धैर्य और सहनशीलता से हम हर परिस्थिति का सामना धीरज के साथ कर सकते हैं, जो हमारे जीवन को और भी मजबूत बनाता है। अंत में इन मूल्यवान आदतों को अपने जीवन में अपनाना हमें एक सफल, संतुलित और खुशहाल जीवन जीने की ओर ले जाता है। आदतों का यह प्रभाव धीरे धीरे हमारे जीवन को बदल देता है, जिससे हम अपनी यात्रा में और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 8, धैर्य और निरंतरता। इस अध्याय में धैर्य और निरंतरता की महत्वपूर्णता पर चर्चा की गई है, जो असीमित धन के निर्माण के लिए अनिवार्य है। धैर्य का अर्थ है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समय और प्रयास का महत्व समझना। जब आप किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर काम कर रहे होते हैं, तो ये आवश्यक है कि आप तुरंत परिणामों की अपेक्षा न करें। अक्सर सफलता का रास्ता कई चुनौतियों और अवरोधों से भरा होता है। ऐसे में धैर्य रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप इन कठिनाइयों का सामना कर सकें और अपने मार्ग पर चलते रहें। धैर्य आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आप तनाव और नकारात्मकता से बचते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। निरंतरता का अर्थ है लगातार प्रयास करते रहना, भले ही आपके सामने कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं। निरंतरता का मुख्य सिद्धांत है कि छोटे छोटे कदम उठाना और नियमित रूप से अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना आवश्यक है। ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसमें आप अपनी यात्रा के हर चरण में सुधार करते हैं। जब आप निरंतरता के साथ काम करते हैं, तो आप अपने प्रयासों से सीखते हैं और अपनी रणनीतियों को समायोजित करते हैं। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि धन की यात्रा में धैर्य और निरंतरता एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट है। धैर्य आपको कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है, जबकि निरंतरता आपको अपने लक्ष्यों के प्रति स्थिर बनाए रखती है। जब ये दोनों गुण आपके भीतर विकसित होते हैं, तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बिना रुके बढ़ सकते हैं। अंत में ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि वास्तविक सफलता केवल कठिन परिश्रम से नहीं, बल्कि धैर्य और निरंतरता के संयोजन से प्राप्त होती है। जब आप अपनी मेहनत को धैर्य और निरंतरता के साथ जोड़ते हैं, तो आप असीमित धन और समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। अध्याय 9, आत्म प्रतिबिंब और उन्नति।
इस अध्याय में आत्म प्रतिबिंब की प्रक्रिया और उन्नति की दिशा में इसके महत्व पर गहराई से चर्चा की गई है। आत्म प्रतिबिंब का अर्थ है अपनी सोच, भावनाओं और व्यवहारों पर गहराई से विचार करना। ये एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं और अपने विकास की दिशा में कदम उठा सकते हैं। आत्म प्रतिबिंब की प्रक्रिया हमें खुद को जानने का अवसर देती है। जब हम अपने अनुभवों और विचारों का विश्लेषण करते हैं तो हम अपनी ताकत और कमजोरियों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये जानने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हम अपने लक्ष्यों की ओर किस दिशा में बढ़ रहे हैं और हमें किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन ये अवश्यंभावी है कि आत्म प्रतिबिंब हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम अपने अतीत के अनुभवों का विश्लेषण करते हैं तो हम अधिक बुद्धिमत्ता और स्पष्टता के साथ भविष्य के निर्णय ले सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास भी देता है, क्योंकि हम अपने द्वारा की गई गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। आत्म प्रतिबिंब का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह हमें अपने उद्देश्यों की पुनः समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं और लक्ष्य बदल सकते हैं। आत्म प्रतिबिंब के माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं कि क्या हमारे लक्ष्य अब भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। यह हमें अपनी जीवन की दिशा को फिर से स्थापित करने में मदद करता है। इसके अलावा आत्म प्रतिबिंब हमें अपने मूल्य और सिद्धांतों पर विचार करने का मौका देता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हम ये जानने में सक्षम होते हैं कि क्या हमारे कार्य और निर्णय हमारे आंतरिक मूल्यों के साथ मेल खाते हैं। यदि नहीं, तो हम अपने जीवन में संतुलन बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि उन्नति के लिए आत्म प्रतिबिंब आवश्यक है। जब हम अपने अनुभवों और विचारों का निरंतर मूल्यांकन करते हैं तो हम व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही स्तर पर विकास कर सकते हैं। ये प्रक्रिया हमें नई संभावनाओं के प्रति खुला रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। आत्म प्रतिबिंब हमें आत्म स्वीकृति की ओर भी ले जाता है। जब हम अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम अपने प्रति दयालु और सहिष्णु हो जाते हैं। ये स्वीकृति हमें आगे बढ़ने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इस अध्याय में आत्म प्रतिबिंब के माध्यम से उन्नति के कई रास्ते प्रस्तुत किए गए हैं। यह प्रक्रिया केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक प्रक्रिया भी है। जब हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते हैं तो हम और भी अधिक सीख सकते हैं। अंत में आत्म प्रतिबिंब और उन्नति का गहरा संबंध है। जब हम अपने विचारों और अनुभवों पर विचार करते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व को विकसित करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। ये अध्याय हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि आत्म प्रतिबिंब को एक नियमित अभ्यास के रूप में अपनाना चाहिए, ताकि हम जीवन में लगातार उन्नति कर सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था और मैं अरे रुक जाओ यार, अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारे वीडियो आते ही आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो का क्वेश्चन ये है कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण आदत कौन सी है जिसने आपके जीवन को बेहतर बनाया है? जल्दी से कमेंट कर देना और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। चलिए अब मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, वह अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। जय हिंद।